बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आजकल हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आज हमने जो पढ़ना है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बेसिकली एक ऑर्गन है। ठीक है, पेनक्रियाज इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक दैट परफॉर्म्स डाइजेस्टिव, एक्सोक्राइन एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग फंक्शन एंडोक्राइन। पेनक्रियाज के अंदर जो है ना वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन आपको पता है डक्टेड सिस्टम है, जिसमें डक्ट्स के थ्रू एंजाइम्स जाते हैं अपने टास्क के ऊपर जहाँ उन्होंने काम करना होता है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमने पढ़ा था कि उसमें डक्टलेस सिस्टम है, जिसमें ग्लैंड्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन्स सेंड करते हैं। ठीक है, जहाँ पे फिर वो अपने जो है वो टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं और वहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या है। आपको पता है पेनक्रियाज जो है वो जो ऑर्गन है ना उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन है यानी कि डक्टेड है। ठीक है, इसमें ये पोर्शन क्या करता है, सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है जी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो थ्रू डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, मेजर पोर्शन जो है पेनक्रियास का एक्सोक्राइन है। ठीक है, और जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, सॉरी आई हैव रिटन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, सम पोर्शन ऑफ पेनक्रियास सर्व एज डक्टलेस दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स जो है उसको कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करते हैं, वो कौन से दो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, दो हार्मोन्स दैट आर एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। दीज आर ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ठीक है जी, ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है वो दो हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज रिलीज़ करता है। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस। अच्छा, अब ग्लूकागॉन जो है वो लिवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करे और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है फिर राइज हो जाता है। ये हमारे ग्लूकागॉन का काम है। और इंसुलिन का क्या काम है, इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर दैट एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड take excess glucose from blood so the blood glucose concentration falls। ग्लूकागॉन का काम है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज़ करना, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाती है। जबकि इंसुलिन का काम है जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसको ले लेना और जिससे कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो फॉल हो जाती है। तो ये इन कंट्रास्ट एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ग्लूकागॉन जो है वो राइज करता है ब्लड कंसनट्रेशन, ग्लूकोज कंसनट्रेशन, और जो इंसुलिन है वो लो करता है। ठीक है जी, तो अब इंसुलिन डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज क्या है कि अगर हमारा जो है कोई भी पर्सन जो है उसका पेनक्रियाज जो है वो नॉर्मल इंसुलिन नहीं ना बनाता, तो उससे क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। ज़ाहिर है फिर वो फॉल तो होगी नहीं, ग्लूकागॉन की वजह से वो राइज हुई जा रही है और फॉल नहीं हो रही। तो फिर क्या हो रहा है कि वी से पर्सन हैज़ डायबिटीज़ मिलीटस। अक्सर आपने नाम सुना है डायबिटीज़ का। शुगर इज़ वेरी कॉमन in our society, in our area, every second person have sugar। ठीक है ना, तो क्या है कि उनका पेनक्रियाज ही सही तरह काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नॉर्मल नहीं बन रही, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टाइटनेस। आपने अक्सर देखा होगा शुगर के मरीज़ जो है वो वीक हो ही जाते हैं, वीक से वीक हो ही जाते हैं। ठीक है, और उनको टाइटनेस रहती है और ये सब जो है वो डायबिटीज़ मिलीटस, उनका पेनक्रियाज सही तरह इंसुलिन नहीं बना रहा जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई इस बंदे को जो है वो शुगर है और इसको जो है वो इंसुलिन लग रही है। तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जो है वो एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जाती थी पहले तो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो ही बन रही है थ्रू बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो क्या होता है कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो डीएनए उसके जो है वो उसकी जो जीन जो इंसुलिन को कोड करती है ना, वो जीन उसके अंदर डाल दी जाती है। बैक्टीरिया के इशेशिया कोलाई जो बैक्टीरिया हैं हमारे, उन हमारे ही हैं असल में तो उनके अंदर जो है वो उनकी जीन के अंदर उनके डीएनए में उसको
रिकम्बिनेंट डीएनए इसको बोलते हैं, उसके अंदर वो ऐड कर देते हैं और फिर क्या होता है कि उसको प्रॉपर कल्चर प्रोवाइड करके फर्मेंटेशन के थ्रू बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। और बहुत सारी जो है वो ज़ाहिर है जितने भी बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की वो कोड होगा जीन का, उन सब के अंदर जो है वो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन इंसुलिन, और फिर उसको प्योरीफाई करके जो है वो फिर ह्यूमंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज़ के लिए, उसकी इंसुलिन इंजेक्शन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेनक्रियाज। और दो मेजर हार्मोन्स हैं पेनक्रियाज के साथ रिलेटेड, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। और फिर इंसुलिन की सिम्टम्स डायबिटीज़ मिलेटस क्यों होती है पेनक्रियाज के नॉर्मल क्वांटिटी इंसुलिन की ना प्रोड्यूस करने की वजह से। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट pancreas. Hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.